हम सिर्फ एक ही रिश्ता जानते हैं जो औरत और मर्द में होता है, इसलिए आज तक हमने शादी ही नहीं की। ठाकुर साहब के कहने का मतलब है कि जब बाजार में दूध मिलता हो तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है? नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस हसीना पर हमारा दिल आ जाए उससे अंगूठी समझो और अपने आप को नगीना बनकर उसमें फिट कर दो। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। अब देखो हम शैतानों की शैतानी। एक ही पल में दीवाना कर दिया तूने मुझे, दिल की दुनिया में हलचल मचा दी तूने। हाय हाय। ठाकुर साहब, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। क्या बात कर रही हो बालिका? ठाकुर साहब मजाक नहीं कर रहे हैं। ये वाकई तुम्हारी जवानी का मुहूर्त अपने प्यार भरे होठों से करना चाहते हैं। अब तुम ये 10-20 का चक्कर छोड़ दो, लाखों में खेलोगी, ठाकुर साहब तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। ठाकुर साहब तो तुम्हारी नथ खरीद चुके हैं, आज रात तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। सेवा। माँ, क्या सचमुच तुमने मुझे बेच डाला? देख बेटी, जिस तरह फूल को गजरे में सजना पड़ता है ना, उसी तरह हर रात तवायफ को एक न एक दिन तो बिकना ही पड़ता है। अरे तू तो तकदीर वाली है, ठाकुर साहब के यहाँ जा रही है, तेरी जिंदगी बना देंगे, तेरे को ऊपर से नीचे तक सोने में लाद देंगे। सोना चांदी तो क्या, ये ठाकुर साहब अगर मुझे हीरो का पहाड़ भी ला कर दे तो मैं उसे भी ठोकर मार दूंगी। चंपा भाई, आज तक कोई भी कली फूल बनने से पहले हमारे बाहों से नहीं निकल गई, और अगर गई भी है तो हमने सारे बाग जला दिए। माँ, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ को अगर तुझे बचाना होता तो तेरे पैरों में घुंघरू नहीं बनने देती। मैं उन घुंघरूओं को खोलकर फेंक चुकी हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तू अगर इस कोठे से जाएगी तो सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली में जाएगी। हम सिर्फ एक ही रिश्ता जानते हैं जो औरत और मर्द में होता है, इसलिए आज तक हमने शादी ही नहीं की। ठाकुर साहब के कहने का मतलब है कि जब बाजार में दूध मिलता हो तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है? नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस हसीना पर हमारा दिल आ जाए उससे अंगूठी समझो और अपने आप को नगीना बनकर उसमें फिट कर दो। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। अब देखो हम शैतानों की शैतानी। क्या नाश हो गया? क्या हुआ? भाग गई। भाग गई? चुप! दरोगा जी, दरोगा जी। दरोगा जी करती रहोगी या जिस जंजाल में फंसी हो उसके बारे में कुछ बताओगी? ठाकुर बलदेव सिंह हाथी कुत्ते इज्जत लूटने में तुले हुए हैं। आदमी इज्जत लूटते हुए तो मैंने सुना था, लेकिन कुत्ते इज्जत लूटने लगे ये पहली बार सुन रहा हूं। बाय द वे, कौन से नस्ल के कुत्ते थे? खैर छोड़ो, पता नहीं क्यों कुत्ते अपना स्टैंडर्ड आदमी से नीचा गिराने पर तुले हुए हैं। कुत्तों से मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के वो दोस्त जो हर बुरे काम में उसका साथ बात देते हैं। अच्छा, तो एक तितली पर ठाकुर और उसके दोस्त बिजली बन के गिर पड़े। डोंट वरी, एक अनार 10 बीमार। लेकिन इंस्पेक्टर ज्ञानचंद के होते हुए कोई नारी की इज्जत नहीं लूट सकता। मैं बलदेव का सारा बल कानून के दल दल में निचोड़ के रख दूंगा। आई प्रॉमिस। भगवान आपका भला करे। जब जब इस धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तब तब इस धरती पर हम जैसे इंस्पेक्टर जन्म लेते हैं उन पापियों का सर्वनाश करने के लिए। तुम रो मत, तुम चलो मेरे साथ। कम ऑन। यार बलदेव, क्या चूजा निकल गया हाथ से यार, रात को नींद नहीं आएगी अब। हाँ यार, क्या है कि इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों। वाह इंस्पेक्टर वाह, जिस चिड़िया को पकड़ने के लिए हम लोग जाल लेके घूम रहे हैं, तुमने उसको अपने पिंजरे में बंद कर दिया। यही चिड़िया तुम तीनों को गिरफ्तार करवाने आई है। तुम तीनों ने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और मैं तुम लोगों को उसी जुर्म में गिरफ्तार कराने आया हूं। अरे वो इंस्पेक्टर, तू 70 बार भी जन्म लेगा ना तब भी तू अपनी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं कर सकता। अबे, ये चूरन किसी और को देना। तेरे जैसे हजारों टटपुंजिए
मेरे जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अरे वो तो ठीक है दारोगा, लेकिन इस छोरी के लिए हमसे दुश्मनी लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगे बाय गॉड। एक जगह दोस्ती की बात करते हो और दूसरी जगह मेरे साथ धोखा करते हो। धोखा? हाँ। वो कैसे? मैं अकेला पुलिस स्टेशन में मक्खियां मारूंगा। हाँ। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर तुम भी? हाँ, हम भी। जिस शेर से बचने के लिए तुमने जिस भेड़िए का सहारा लिया, वो भेड़िया भी इस शेर से मिला हुआ है, यानी ठाकुर बलदेव सिंह के साथ। उठ हरामजादी, उठ! उठ! रानी बिटिया, आ गई तू? अरे तू तो बहुत थकी हुई लग रही है। लगता है सारा बदन का पानी पसीना बन के बह गया है। बहुत मैली हो गई है तू। अरे जाकर नहा धोकर एकदम तैयार हो जा, आराम कर ले। कल तुझे कोठे पे रौनक बन के चमकाना है, जो चांद जैसा। हरामजादी, चांद आपका गोला बन चुकी है और उसकी जिम्मेदार तू है। तू बोलती है ना, नहा ले। मैं नहाऊंगी जरूर, मगर पानी से नहीं, रानी तेरे खून से नहाएगी। हरामजादी! हरामजादी, मैं तेरी ऐसी दिशा बनाऊंगी कि कोई अबला किसी को मां नहीं कहेगी। वो तेरी मैं मिसाल बनाऊंगी कि कोई अबला तेरी रंडी को मां नहीं कहेगी। नहीं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगी। मुझे मत मार, मेरी जान को बख्श दे बेटी, मुझे मत मार। मैं तेरी माँ हूँ, देख मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत मार बेटी। लगता है गांव के जो लोग भगवान बन के रहते हैं, उन्होंने एक डाकू बन के तुम्हें लूटा है। अगर हम पर भरोसा है तो हमारे साथ चलो। अजीब बात है, इंसान इज्जत लूटते हैं और डाकू इज्जत देते हैं। समझ में नहीं आता किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं। जिन्होंने तुम्हें लूटा है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। आज से तुम हमारी सरदार डाकू रानी हो। डाकू रानी जिंदाबाद! डाकू रानी जिंदाबाद! डाकू रानी जिंदाबाद! डाकू रानी। मालिक, अरे रामप्यारी, तुम आज तुम्हारी माँ नहीं आई? मालिक मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो खड़ी क्यों? ये दूध तो हम रोज पीते हैं। पे मौत का चिराग जलाने डाकू रानी आ गई। हाँ? चौधरी की लाश गिरी तो भूकंप आ जाएगा। हर वो जंगल जल जाएगा जहाँ डाकू का ठिकाना है। हर भीड़ में सैलाब आ जाएगा। सारे डाकू डूब के मर जाएंगे। मौत के घाट उतर जाएंगे, मौत के घाट उतर जाएंगे। कुर्ते के बटन तोड़ नहीं सकता, कुर्ता क्या फाड़ेगा? मेरा अंगूठा मोड़ नहीं सकता। इन सारे डाकुओं को मौत के घाट क्या उतारेगा रे? कुछ उतारूं या ना उतारूं, लेकिन आज तेरी नजर जरूर उतारूंगा, क्योंकि तू आज बड़ी चिकनी लग रही है रे। दुनिया का सबसे खूबसूरत है मेरा ये बिस्तर, जहां तुझे आज मैं इस बिस्तर पे मारूंगा, इस बिस्तर पे, समझी? बिस्तर? तेरा बिस्तर?
न जाने कितनी लड़कियों ने इस पे खून के आंसू बहाए हैं। इसी बिस्तर पे तेरा खून तर-बतर करूंगी। बिस्तर उठ कमीने, उठ कुत्ते उठ। भागता कहाँ है कुत्ते? बिस्तर, तेरा बिस्तर? बहुत ऐश किए ना तेरे बिस्तर पर? नहीं। बहुत मजे लिए है ना? और यही बिस्तर तेरे मौत का कारण बन जाए तो? हाँ?